तो वहां गुरुदेव आज्ञा करते थे, जाओ जंगल से कुशा लेकर के आओ। जो विद्यार्थी कुशा तोड़कर लाकर अपने गुरुदेव को समर्पित करता, गुरुदेव उसको उपाधि देते, तू कुशल है। कौन है तू? कुशल है, जो कुशा लाने में समर्थ है। कुशम लाती थी कुशला, कुशल शौनको। 88,000 ऋषियों में शौनक जी महाराज ने आसन पर विराजमान सूत जी महाराज के चरणों में वंदन किया और वंदन करते हुए, गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। हम सारे ऋषि अज्ञानी हैं और आप साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं। आप करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। हमारे उस अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। गुरुदेव, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। देखो कितना सुंदर प्रश्न है, ध्यान दीजिए। हम लोगों का भी यही प्रश्न है। शौनक जी महाराज पूछ रहे हैं, ऋषियों के साथ इस घोर कलिकाल में प्राणी मात्र परेशान हैं, दुखी हैं। नहीं है क्या? सब दुखी हैं। ये दुखालय है संसार, सब दुखी हैं यहां पर। और सुनते ही आए हैं, गाते ही आए हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हो तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई वेदना हमारे जीवन में है। आप लोग प्रश्न करेंगे, महाराज यदि दुनिया के सारे लोग दुखी हैं, क्या कोई सुखी नहीं है इस संसार में? मैं कहता हूं सुखी हैं। और सुखी कौन है? जीवन में याद रखना, यह सूत्र है आप सबके लिए। जिसके जीवन में दास्य भाव आ गया, दासत्व आ गया, जो दास बन गया, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, मालिक नहीं, जो दास बन गया, वो सुखी हो गया, सुखी राम के दास। और एक बात और कह दूं, दास माने किंकर, दास माने सेवक, दास माने वो भाव, मेरा अपना कोई बल नहीं, जो कुछ है प्रभु आपका है। जो जिसकी वाणी पर केवल यही शब्द बार बार आता है, ये जो कुछ है या जो कुछ हो रहा है, वो मेरा अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये ठाकुर जी का पुरुषार्थ है। ये करने वाले वही हैं, हम तो उनके दास हैं, मालिक वही हैं। ये जो भी कुछ है वो उनका है। जो उनको मालिक बना दे और स्वयं चाकर बन जाए, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि वो उसका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। विश्वास कीजिए। हमारे ब्रज के संतों ने, रसिकों ने, श्री भट्ट जी महाराज ने तो यहां तक लिख दिया अपनी वाणी में कि जीवन में यदि दास्य भाव आ गया तो क्या होगा? यम डर प्यो तब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आय। यदि ठाकुर के चरणाश्रित हो गए, शरणागत हो गए, दास बन गए, दास्य भाव आ गया, तो परिणाम क्या होगा कि काल स्वयं यम वो भी भयभीत हो जाएगा। राम जी ने
हनुमान जी से पूछा, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे पूछत राम कहो हनुमान, सिया सुध है कतहूं जग माही। अरे ओ हनुमान, जरा बता कहां चली गई जानकी, मुझे छोड़कर कहां चली गई। माता जानकी जी का हरण हो गया और जानकी जी के विरह में व्याकुल होकर रे रे वृक्षा पर्वतस्ता गिर गहन लता वायुना विच्यमाना श्री राम रुदन करते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। रोते हुए राम जी दंडकारण्य की भूमि पर, हनुमान क्या तुमको माता जानकी का दर्शन हुआ, क्या तुमने खोज की। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर, प्रभु वहीं से तो आ रहा हूं, माता जी का दर्शन करके, मां का दर्शन करके, खोज करके। जी सरकार, है प्रभु लंक। हनुमान जी ने क्या कहा, ध्यान देना, है प्रभु लंक। लेकिन सरकार लंका में है प्रभु लंक कलंक बिना। कोई कलंक नहीं छू पाया माता जानकी को, बिना कलंक के लंक में, लंका में है। राम जी ने पूछा, अभी तक है, मर क्यों न गई हमरे बिछुरते। क्या हमारे विरह में व्याकुल होकर तुम्हारी माता जानकी के अभी तक प्राण नहीं निकले, सच बताओ हनुमान। हनुमान जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया, बोले सरकार प्राण बसे पद पंकज में, प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत ढूंढत पावत नाही, यम आवत ढूंढत पावत नाही। हनुमान जी ने कहा, प्रभु माता जानकी जी के प्राण आपके युगल चरणों में निवास कर रहे हैं। जब प्राण मां के आपके चरणों में निवास कर रहे हैं तो यम आते तो हैं, खोज करते हैं, प्राण मिलते ही नहीं तो निकलने का सवाल ही नहीं उठता। यम डर प्यो तब दास कहायो, मदन गोपाल शरण दे रहा। हनुमान जी दास, और देखो मैं प्रतिवर्ष कथा में कहता हूं, हर साल के सुनने वाले श्रोता जानते हैं। ये क्यों कहता हूं बार बार, केवल इसलिए आपको याद दिलाने के लिए। ऐसा मत सोचना ये तो हमने सुना है। बार बार सुनने से, बार बार सुनने से हमारी भक्ति पुष्ट होती है। कोई भी जीवन का काम करो, कैसा भी काम करो, चाहे वो परमार्थ का हो और चाहे वो व्यवहार का हो, ना गणेश जी को भूलना और ना हनुमान जी को भूलना। ये गणपति सब जानते हैं, महिमा जासु जान गनिराऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जिन गणपति का प्रथम पूजन अग्र पूजन होता है, कैसी भी पूजा हो बिना गणपति के, अरे समुद्र मंथन भी हुआ, शास्त्री जी को मालूम हुआ, वहां भी विघ्न आए, भगवान चतुर्भुज नारायण भी है, वहां सारी देव समाज है, तो भगवान ने आदेश किया, देवताओं तुमने भूल कर दी है, तुमने गलती कर दी है, ये जो विघ्न आ रहे हैं इस समुद्र में डूब रहा है पर्वत, तुमने विघ्नेश का आराधन नहीं किया, पहले विघ्नेश को स्मरण करो। सब देवताओं ने गणपति को स्मरण किया। कोई भी काम करो, संसार का, व्यवहार का,
परमार्थ का। गणपति को पूजो, उनको स्मरण करो। क्यों? मंगल मूर्ति है। और हनुमान जी कौन है? ये भी तो मंगल मूर्ति है। दोनों मंगल मूर्ति है, दोनों संकट हरण है। अच्छा महाराज जी, एक बात और भी है, दोनों में कितनी समानता है। हमारे डॉक्टर अनिल जी, गणेश और हनुमान, सिमिलरिटी दोनों में कितनी है? दोनों को मोदक प्रिय है, दोनों को सिंदूर प्रिय है, आप सब जानते हैं। और कितनी बड़ी सिमिलरिटी है दोनों में, आप देखिए। दोनों पर सिंदूर है, दोनों को नैवेद्य मोदक लड्डू का लगाया जाता है। इतना ही नहीं, एक के पूंछ आगे है तो एक के पूंछ पीछे है, पूंछ दोनों पर है। दोनों मंगल मूर्ति हैं, दोनों संकट हरण हैं। एक गणपति हैं और दूसरे श्री हनुमान हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की महिमा कथा के आरंभ में, क्योंकि हनुमान जी कथा के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। हनुमान जी जैसी कथा सुनाते हैं वैसी कथा कोई सुना नहीं सकता, और हनुमान जी जैसी कथा सुनते हैं वैसी कथा कोई सुन भी नहीं सकता। क्यों? मैं नहीं कहता, पाठ करते हैं आप लोग। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी केवल श्रोता ही नहीं है, जरा सीखो, सुनो, जानो। हनुमान जी केवल सुनते ही नहीं है, अरे सुनते तो हैं लेकिन रस ले लेकर सुनते हैं। रसिया हैं, रसिक श्रोता हैं। हम जब कथा सुनने बैठे, ऐसे नहीं है कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई इधर झांक रहा है, कोई उधर झांक रहा है, कोई बड़ा उदासी बैठा है, ऐसे नहीं। मस्ती से बैठो, प्रसन्न मुद्रा में बैठो, और बैठने के बाद उस प्रवचन को सुनने के साथ साथ उसमें रस लो, उसमें डूबो, आनंद आएगा। जब तक रस नहीं लेंगे तब तक कैसे आनंद? प्रभु चरित्र सुनवे को रसी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनक। तो सुखी कौन है? ध्यान देना, जो दास हैं वो सुखी हैं, जो मालिक हैं वो दुखी हैं। शौनक जी महाराज ने ऐसी प्रार्थना की है, आप कोई ऐसी कथा सुनाएं जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। कोई ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा को सुन करके ज्ञान प्राप्त हो, हमें वैराग्य का उदय हो, भक्ति हमारे जीवन में नृत्य करे। आपकी वाणी से कोई ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने व्यास आसन के ऊपर सबसे पहले वंदन किया है और पुकार उठे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग सच्चिदानंद भगवान के नाम को जानते हैं, 3 शब्दों से मिलकर बना है सच्चिदानंद, सद, चित और आनंद। बड़ी लंबी व्याख्या है महाराज। आज प्रथम दिवस है और यदि व्याख्या करने बैठ गए यहाँ पर तो महात्म से भी थोड़ा आगे बढ़ना है हमें, और अभी आचार्य चरण को भी हमें सुनना है। 5 मिनट ही सही, आशीर्वाद तो प्रदान करके जाएंगे ही। सद, चिद और आनंद, जो सद हैं, सदात्मक, जो चिदात्मक हैं,
और जो आनंदात्मक हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बस इतना समझ लो, आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। अच्छा, आनंद भी दो प्रकार का है, एक साधन जन्य आनंद है और एक स्वयं सिद्ध आनंद है। ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर यह है, साधन जन्य आनंद एक अस्थायी आनंद है, जबकि स्वयं सिद्ध आनंद एक स्थायी आनंद है। आप पूछेंगे साधन जन्य आनंद क्या है? बोले संसार के भौतिक संसाधनों के द्वारा जो हमें सुख मिलता है उसका नाम है साधन जन्य आनंद। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एसी चल रहे हैं, ये कूलिंग मिल रही है, किसको? बोलो ना, हमें। किसको मिल रही है? हमें नहीं, हमें नहीं मिल रही, या हमारे शरीर को कूलिंग मिल रही है। हम कौन हैं? बोले हम शरीर नहीं हैं। जो नींद है, निद्रा है, वो बाहर से नहीं, वो तो भीतर से मिलती है, अंदर से मिलती है। इसी का नाम है स्वयं सिद्ध आनंद। ये स्वयं सिद्ध आनंद बाहर से नहीं, जब हम बैठते हैं गोविंद के आगे, ठाकुर जी का चिंतन मनन करते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तो उस स्वयं सिद्ध आनंद की अनुभूति करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और ये जो आनंद है, यही स्थायी आनंद है। ये कभी घटता नहीं, कम नहीं होता, ये तो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। आनंद श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के एकमात्र हेतु, त्रिविध तापों को शमन करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम् नमः। अच्छा, और एक मजे की बात सुन लीजिए, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सूत जी महाराज ने कृष्ण से पहले उनकी आह्लादनी किशोरी राधा रानी श्री जी का बंधन किया है, श्री अक्षर के द्वारा। श्री उसके बाद कृष्णाय, कृष्ण के लिए हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, श्री कौन है? बांके बिहारी जी के मंदिर में जाना और प्रार्थना करना, हे ठाकुर बांके बिहारी जी जयपुर से आए हैं, बंबई से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, और सब लोग है, तो हम बुरा नहीं मानना, है तो नंबर 1 की भिखारी, सब बड़े बड़े भिखारी हैं यार। रोड पर रहने वाले तो 1-2 रुपए 10 रुपए में तसल्ली कर लेते हैं, लेकिन सच मायने में आप विश्वास करो और विचार करो, हमारी तसल्ली होती है क्या? एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कामनाओं पर कामना, तृष्णाओं पर तृष्णा, नंबर 1 के भिखारी है।